हेलो 10th क्लास के प्यारे बच्चों, 21 मार्च को मैथ का पेपर है। तो मैंने जैसे आप लोगों को कहा था ना कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज लेके आऊँगा। तो आज से शुरू करें हम लोग। आज हमारा पहला वीडियो लेक्चर है, इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, लास्ट तक देखना है, समझना है कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए। अब पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आप लोगों के पास, ठीक है। सो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्किल एंड फाइंड एंगल ए क्यू बी गिवन दैट पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्किल एंड एंगल ए पी बी दे रखा है 75। तो सबसे पहले मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया जैसा कि गिवन था क्वेश्चन में। एंड इसमें दो कॉन्सेप्ट हमें लगाने हैं, तो देखिए क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या है कि गिवन क्या हमारे पास गिवन है एंगल ए पी बी विच इज़ इक्वल्स टू 75 डिग्री, ठीक है। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसे लिख लेंगे सबसे पहले। अब हमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, हमें याद रखना है कि ऐसे केसेस में क्या होता है, जब एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करे जाते हैं ना सर्किल पर, तो जो ये क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट और सर्किल की रेडियस का, और जहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ करा उस पॉइंट से जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना। तो जैसे इस केस में कौन सा क्वाड्रिलेटरल था, ए पी बी ओ। तो इसमें याद रखना है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मतलब कि एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी का जो सम है 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए पी बी की वैल्यू आपको दे रखी थी 75, बाकी आपको लिखना है 75 प्लस ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ए ओ बी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 75, दैट इज़ 105 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी आ गया 105 डिग्री। सबसे पहले आपने एंगल ए ओ बी निकाल लेना है। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेगा, ये भी आपको याद रखना है कि जो हमारा ना सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है सर्कमफ्रेंस पे एंगल का। तो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनना था ए क्यू बी, तो ये हाफ हो जाएगा सेंटर पे बने एंगल का, मतलब ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। और ए ओ बी आपने 105 निकाल दिया, 105, तो 105 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 52.5 डिग्री। तो एंगल ए क्यू बी की वैल्यू आ जाएगी 52.5 डिग्री। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। ये क्वेश्चन दे रखा है, मतलब इसमें आपको एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो भी एक्यूट मतलब 90 से बिलो निकालनी है थीटा की वैल्यू। तो इसमें हम लोगों ने कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल लगाना है, ठीक है। सो कंपोनेंट डिविडेंडो रूल काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, एक बार देख लीजिएगा क्या होता है कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल। बहुत सिंपल है, यहाँ पे भी आपको पता लग जाएगा जब मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे नोमिनेटर था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हम लोग नोमिनेटर में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो जैसे आप दिख रहा होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस हमने क्या करा कॉस थीटा प्लस साइन, एक बार ऐड कर दे और नीचे हम लोग क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में माइनस कर देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और सेम कंपोनेंट डिविडेंड रूल हम लोग राइट हैंड साइड में भी अप्लाई कर देंगे, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक होते हैं, काफ़ी बच्चे लेफ्ट साइड लगा देते हैं, राइट साइड में भूल जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में भी सेम लॉजिक लगेगा, सेम रूल लगेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2 कॉस थीटा और डिनोमीटर में आ गया -2 साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में भी आपके पास 2 अपॉन -2 रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस साइन कैंसिल। सो कॉस अपॉन साइन ये आपके पास होता है कॉट थीटा, थोड़ा मिस्टेक होगी वहाँ पे मैंने कॉस लिखा है, वो कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा 1/√3, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करना, देखो सिंपल था ना। तो चलो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल्स टू 0। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों के पास आएगा। तो इसमें आपको देखो एक कंडीशन होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की, वो याद रखने हैं कि जब भी लीनियर इक्वेशन जैसे आपके पास आ जाएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और से दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 जो हमारा जो रेशियो है ना इनके कोफिशिएंट का, उसमें कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू होता है b1 अपॉन b2,
और ये इक्वल टू होता है C1/C2 के। तो तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो, देखो ये आ जाएगा K/12, ठीक है, दूसरा हो जाएगा 3/K एंड तीसरा होगा K-3/K, पर माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो पहले दो रेशियो को लेंगे, तो यहाँ से आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो K² = 12, 3 36, K की वैल्यू आ जाएगी +-6, ठीक है। तो +-6 का स्क्वायर 36 होता है, इसलिए लास्ट के दो रेशियो अगर आप लेंगे ना तो 3/K = देखो K-3/K था, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो K से पहले K कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो 3 = K-3, तो K की वैल्यू आ गई 6। तो दोनों में अगर आप देखो तो 6 जो है कॉमन है, तो इसका मतलब जो है ना, जो कॉमन वैल्यू है वही करेक्ट आंसर होता है। तो K = 6 इसका करेक्ट आंसर था। तो इस तरीके से करना था बेटा इस क्वेश्चन को। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग देख लीजिएगा।